सो पोर्टुगल वर्सेस फ्रांस, बहुत ही खतरनाक गेम, बहुत ही बड़ा गेम। एंड ये लास्ट गेम है इस ग्रुप एफ का, ग्रुप ऑफ डेथ का। एंड ये ग्रुप डिपेंडेंट है बाकी जर्मनी और हंगरी के साथ क्या होता है उससे भी यहाँ पे रिजल्ट्स थोड़े से फ़र्क पड़ेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे कि फ्रांस टॉप पे है, 2 played 1 win 1 draw 4 पॉइंट्स के साथ। जर्मनी यहाँ पे 1 win 1 loss 3 points एंड सेम गोज फॉर पोर्टुगल विद 3 points। तो एवरीबडी वाज आस्किंग मी हाउ कैन पोर्टुगल क्वालिफाई। तो गाइज मुझे लगता है कि फ्रांस एंड पोर्टुगल का गेम अगर ड्रॉ होगा, अगर 1-1 ड्रॉ या 0-0 ड्रॉ होता है तो फ्रांस आएगी 5 पॉइंट पे, पोर्टुगल आएगी 4 पॉइंट पे। एंड अगर जर्मनी मैनेज टू डिफीट हंगरी, ठीक है, तो जर्मनी भी आ जाएगी सेकंड पे। एंड मुझे लगता है उस हिसाब से क्या होगा कि तीनों जो टीम है, फ्रांस, जर्मनी एंड पोर्टुगल, विल बी एबल टू क्वालिफाई। बट इस गेम में बोथ ऑफ द टीम्स वोंट बी गोइंग फॉर अ ड्रॉ। पोर्टुगल चाहेगी कि यार ये अपना फेट दूसरों के हाथों में ना छोड़े, दे वुड वांट टू विन इन दिस गेम। एंड हम उस बारे में बात करेंगे, हम सारे लाइनअप, क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए, फ्रांस कैसे खेलनी चाहिए, एंड थोड़ा सा जर्मनी के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, बिफोर वी बिगिन टू दिस वीडियो, लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन। इट्स अ great app to have in your phone. You'll get all the latest details about the upcoming Euros matches, even the Copa America and the latest transfer rumors, and you'll have all the articles to read about what's going on in the modern world of football. And the best thing is that this application is free. You can go down into my description, you can get the link to download that app from over there. So guys, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Let's take a look at the current run of form of Portugal, because पहला गेम 3-0 against Hungary, nice, ये क्या परफॉर्मेंस थी, क्रिस्टियानो फाड़ दिया, वाव, गुड है ना। Let me tell you, Cristiano cannot win you the tournament alone. He would be the world's best player, but he needs help, and ये दिखा हमें सेकेंड गेम अगेंस्ट जर्मनी में। Beaten and bashed 4-2, ठीक है, खत्म कर दिया, रुला दिया पूरी टीम को पोर्टुगल की। एंड यहाँ पे हमें पोर्टुगल की वीकनेस दिखी, वल्नरेबिलिटी दिखी। मैंने अपने पिछले वीडियो में यही बात किया था कि हाउ जर्मनी एक्सपोज दी वल्नरेबिलिटी ऑफ दिस पोर्टुगल टीम। एंड यहाँ पे फर्नांडो सैंटोस के ऊपर मैं एक दो चंद शब्द बोलना चाहूँगा कि अब अगर आपको कुछ देखना, अगर आपको कुछ दिखता है कि ये खराब हो रहा है, सही नहीं चल रहा है, why not you change it? Why you trust those same players? ठीक है, डेनिलो खेल रहा है सेंटर में, विलियम कार्वालियो खेल रहा है अगेन इन द सेंटर ऑफ द पार्क। बहुत स्टैग्नेशन है मिडफील्ड में, कोई मोबिलिटी नहीं है। एवरी सिंगल टाइम मैं यही कहता हूँ, यही रीजन है। आप रेनाटो सैंचेज को खिलाओ, आप लाते हो रेनाटो सैंचेज को सेकंड हाफ में, आप देखते हो कि कितना इंप्रूवमेंट आता है टीम में। आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज द सोल फैक्टर ऑफ द पुअर फॉर्म ऑफ पोर्टुगल। सब लोग ब्लेम कर रहे हैं कि जॉ कैंसलो नहीं है राइट बैक पे। क्या कर लेगा अकेला बंदा? क्या डिफेंड कर लेता, ठीक है, गूसेंस का 1-2 गोल डिफेंड कर लेता, उससे ज़्यादा क्या करता वो? इट्स द टीम केमिस्ट्री, यूनिटी, हाउ यू प्ले, ठीक है, कितने बॉल्स आप प्रोवाइड करते हो आगे। यू हैव गॉट द वर्ल्ड्स बेस्ट गोल स्कोरर इन योर टीम, मैन। यू नीड टू प्रोवाइड दोस बॉल्स टू हिम, टू दैट गाय। तुमने देखा था कि जर्मनी वाले गेम में एक चांस बना था, वहां से बर्नार्डो सिल्वा राइट एंड फ्लैंक से लेफ्ट पे उस जोटा को दिया, जोटा ने पास किया, क्रिस्टियानो स्कोर्ड द गोल। ऑल ही नीड्स इज अ लिटिल बिट ऑफ ओपनिंग। एंड फ्रांस के गेम में भी भाई let's not take it easy. I'm not against Portugal. All I'm saying is that would be a crunching game, and Portugal can actually defeat France अगर वो डिफेंसिवली रिजोल्यूट होकर खेले, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अगेन वी विल टॉक अबाउट दिस व्हाट टू एक्सपेक्ट पार्ट में। देन अगेन फ्रांस को देखते हैं थोड़ा सा। फ्रांस का पहला गेम 1-0 विन अगेंस्ट जर्मनी, मुझे पसंद नहीं आया वो गेम। आई लाइक जर्मनी बेटर इन दैट गेम, द वे दे डिफेंडेड, द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट अटैकर्स, राइट, दे डिफेंडेड सो वेल। हुमल्स, क्या फार परफॉर्मेंस, गिंटर, terrific performance. The midfield even was really good. But second game में against Portugal, छप्पर खोल दिया उन्होंने भाई, 4 गोल बरसा दिए। What a fantastic fluid like performance. स्पेन चाहती है ऐसा हम खेलें but they're not able to do that. इटली कुछ नियर उस लेवल पे खेल रही है, ठीक है, नीदरलैंड उस लेवल पे खेल रही है, बट जर्मनी हैव बीन रिलेंटलेस इन द लास्ट गेम एंड टू डू दैट अगेंस्ट पोर्टुगल, इट्स अ बिग स्टेटमेंट। 4-2 अगेंस्ट पोर्टुगल, जहाँ पे रूबेन दियाज, पेपे जैसे डिफेंस खेल रहे हैं। मिडफील्ड भी, चलो भाई मिडफील्ड की बात ना ही करूँ मैं तो बेटर रहेगा। अटैक में क्रिस्टियानो, बर्नार्डो सिल्वा, जोटा जैसे लोग हैं। स्टिल दिस टीम ऑफ जर्मनी हु वर वेरी मच क्रिटिसाइज्ड कमिंग इनटू दिस टूर्नामेंट कि यार नॉर्थ मैसेडोनिया से हारे, स्पेन से 6-0 हारे, बट नाउ सी देम वन ऑफ द फेवरेट्स, अंडरडॉग्स, really underdogs. And to look at Hungary, एक बार डार्क हॉर्स की बात हम टर्की को लेके कर रहे थे। I really feel this team can surprise, and अगर ये एक रिजल्ट ला ले, एक ड्रॉ, एक विन ला ले, सरप्राइज विन अगेंस्ट जर्मनी, we can see them progressing guys, we can really see them progressing. तो एक अपसेट हो सकता है, Hungary can do that because they have got a resolute squad. Now अब हम बात करते हैं कि लाइनअप कैसा होगा, ठीक है, लाइनअप के बारे में बात करते हैं, उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ।
सो गाइस, सबसे पहले मैं फ्रांस पे थोड़ा ध्यान देना चाहूंगा। यू नो व्हाट, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द परफेक्ट लाइनअप एंड मैंने जैसी रिपोर्ट्स पढ़ी है कि दैट डिडियर डेशैम्प विल रेस्ट अ फ्यू ऑफ हिज प्लेयर्स। तुम देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने दुबोइस को खिलाया यहाँ पे, बेंजामिन पवार्ड को नहीं खिलाया है, लूकस हर्नांडेज को खिलाया यहाँ पे बिकॉज या ही नीड्स टू प्ले, बिकॉज पहले गेम में खेला था, उसके बाद से सेकंड गेम में लूकस डी ने खेला था। जूल्स कुंडे इज ऑल्सो गेटिंग अ फ्यू मिनट्स बिकॉज व्हाई नॉट, why not play him? He's a top level defender and he could rest your Presnel Kimpembe, even Varane को भी substitute कर सकते हैं। मिड में कॉन्टे के साथ पॉगबा, डेफिनेटली दीज गाइज आर अनड्रॉपेबल, इनको खिलाना ही पड़ेगा। एंड कोरेंटिन टोलिसो, हाँ ठीक है, प्ले टोलिसो इज वेल बिकॉज आप, मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी, आई एम नॉट सो श्योर कि टोलिसो कितना ऑफर करेगा। राबियो वुड हैव बीन बेटर बट अटैक वुड बी द सेम, एम्बापे, बेंजीमा एंड ग्रीजमान के साथ दिस वुड कंप्लीट द अटैक। एंड नाउ हाउ शुड दे compete against this Portuguese team who would be lining in this way? ये देख सकते हो तुम, एक 4-1-4-1 काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन अगेन, जैसे कि उन्होंने पिछले गेम में खेला था, बट चेंजेस आर देयर। फॉन्ट को मैंने खिलाया है रूई पेट्रिशियो गोल में, ऑब्वियसली डिएगो डालो को मैंने खिलाया है, नेल्सन सेमेडो को नहीं, बिकॉज प्रीवियसली 2 गेम्स में सेमेडो खेला था, ही वॉज नॉट गुड, ही वॉज नॉट गुड। प्लीज उसके बारे में मुंह मत खुलवाओ मेरा, ठीक है भाई, फिर वो वही 8-2 याद आता है मुझे। सो लेट्स जस्ट शट अप ओवर देन, डिएगो डालो को खिला लो, ही इज नॉट दो सो बैड, एटलीस्ट डिफेंडिंग तो कर लेगा, ठीक है। बाकी अटैकिंग के लिए डेनिलो इन द मिडफील्ड, ठीक है, 1 स्टेडियम इनफ। रेनाटो सांचेज कैन बी द गाय जो कि आपको मोबिलिटी प्रोवाइड करेगा, बीट इन द स्पेसेस, ऑक्यूपाई करेगा, पास रिसीव करेगा। ब्रूनो बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट हो जाता है जब 2 स्टेडियम खेल होते हैं, सब कुछ क्रिएटिविटी उसके सर पे आती है, बट सांचेज इज दैट गाय हु कैन ड्राइव। हमने लास्ट गेम में देखा था, ही हिट दी वुड वर्क, ठीक है। तो ब्रूनो, जैसे कि जोसे मोरिन्हो ने कहा था कि पोर्टुगल आर प्लेइंग विद 10 men इवन विद ब्रूनो ऑन द पिच, तो इनविजिबल बंदा है ब्रूनो, पोर्टुगल पे नहीं खेल पा रहा अच्छा, so he needs a bit of a help. He needs people who can make challenges at the back so that he can do the creativity वाला part. बाद में आगे बर्नार्डो सिल्वा डेफिनेटली he'll have to play. हमने देखा था कि blink of an eye में ये बंदा गेम बदल देता है with his passing and all. And Felix, go for Felix यार। जोटा is good, ठीक है, फाइन, जोटा खराब नहीं है, I'm not saying that, but let's try and go for Felix. If he's not injured, if he's fit, I would wanna go for Felix in this game. Why not? He's a top level player मेरे भाई, पूरा complete winger है यार, ये बहुत ही फाड़ होगा। And up top who else? क्रिस्टियानो तो रहेगा। सब्स्टिट्यूट में यार, दे आर सो मेनी ऑप्शंस, आंद्रे सिल्वा एंड ऑल है। हम ला सकते हैं रूबेन नेवेस को भी, पेट्रो गोंजाल्वेस को भी हम ला सकते हैं बर्नार्डो सिल्वा की जगह पे। मे बी ब्रूनो नहीं वर्क कर रहा हो, बी बॉल्सी, ब्रिंग पेट्रो गोंजाल्वेस, ब्रूनो को बेंच कर दो। इफ ही इज नॉट वर्किंग, बेंच हिम प्लीज। यू नीड एन अटैकर, यू नीड अ प्लेयर टू क्रिएट समथिंग, ठीक है। तो आई थिंक दिस वुड बी द वे इन विच बोथ ऑफ द टीम विल सेट अप। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दिस गेम। देखो, मेरे हिसाब से जहाँ पे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि पोर्टुगल एंड फ्रांस को अगर वो ड्रॉ ले लेते हैं, इट वुड बी ओके फॉर बोथ ऑफ द टीम्स, ठीक है। बट पोर्टुगल यहाँ पे चाहेगी कि जीत जाए, ठीक है, एंड फ्रांस वुड बी लाइक यार दे कैन कॉज एन अपसेट, सो दे विल बी वेरी वेरी। फ्रांस ऑल्सो दे हैव टू प्ले देयर बेस्ट गेम, बट पोर्टुगल को बहुत ही सॉलिड रहना होगा, उनको गोल्स नहीं खाने होंगे ज़्यादा, जीडी में गोल डिफरेंस में फर्क ज़्यादा नहीं लाना, ऑलरेडी 4 गोल खा चुके हैं, सो दे हैव टू स्टे इन द पॉजिटिव एरिया ऑफ द गोल डिफरेंस। तो उनको दे हैव टू प्ले अ रिजॉल्यूट गेम। लास्ट गेम में देखा था कि बथेरे गोल खा रहे थे यार, दे हैव टू प्ले वेरी नैरो, वेरी क्लोज, ज़्यादा मेन कमिट नहीं करना होगा आगे, एंड दे हैव टू सिट एंड डिफेंड। फ्रांस के अगेंस्ट यू कैन हैव द बॉल, ठीक है, फ्रांस ज़्यादा बॉल नहीं रखती है। अगर पोर्टुगल के साथ आप खेल रहे हो तो मोस्टली मुझे लगता है कि फ्रांस, गिवन द मिडफील्डर्स दे हैव द मेजॉरिटी ऑफ द बॉल, ठीक है। तो ऑल दे नीड टू डू इज बी सॉलिड, टेक देयर चांसेस, अटैक करो, स्कोर करो, बिकॉज उनको अटैक करने में ऑल दे नीड इज जस्ट अ ब्लिंक ऑफ एन आई में वो अटैक कर लेते हैं यार। बर्नार्डो सिल्वा के पास बॉल, उधर से जोटा पास, उधर से क्रिस्टियानो गोल, तो क्रॉसेस भी ट्राई करो। डिएगो डालो है, ही इज अ गुड क्रॉसर, ठीक है, डिसेंट क्रॉसर। रफाल गुरेरो इतना फैंटास्टिक क्रॉसर है, यूज द क्रॉसिंग, क्रिस्टियानो पे पिन करो। अगर लास्ट के टाइम पे नहीं हो रहा, यू बैडली नीड अ विन, ब्रिंग आंद्रे सिल्वा, ठीक है, फिलिक्स को सब्स्टिट्यूट करो, 4-4-2 खिला लो, आंद्रे सिल्वा को ऊपर अप टॉप डाल दो यार। तो दैट वुड वर्क फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ पोर्टुगल। फ्रांस के लिए व्हाट आई विल से, they are a world class team. उनको क्या प्रेडिक्ट करोगे? इनको कॉन्टे इन द मिडफील्ड एंड पॉल पॉगबा दे विल रन इट, बस इंडिविजुअल मिस्टेक्स ना हो, दैट्स इट यार। इंडिविजुअल मिस्टेक्स वो ना करें, उसके बाद से दे वुड बी गुड टू गो, बिकॉज उनके अटैकर्स दे आर वेल एडेप्ट। बेंजीमा, एम्बापे एंड ग्रीजमान। एम्बापे स्टिल टू स्कोर इन दिस यूरो, तो ही विल बी वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट अ गोल अगेंस्ट पोर्टुगल, बिकॉज उनका डिफेंस वॉज लीकिंग। तो आई एक्सपेक्ट एन इवन गेम, एंड टू एंड स्टॉफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, बहुत ही मजा आएगा। लाइव जाएंगे हम, लाइव पे आप वॉच लॉन्ग पे हमारे साथ देख सकते हो 12 बजे आज रात में। एंड यू नो व्हाट, अगर प्रिडिक्शन की तुम बात करोगे तो गाइज आई वुड से, एंड मेरे रीजंस हैं यहाँ पे, तुम सबको पता है क्या, आई वुड से मे बी फ्रांस वुड विन इट 2-1,
दैट वुड बी माई प्रिडिक्शन. नथिंग अगेंस्ट पोर्टुगल बट जस्ट एक मेरी जनरल वंडरमेंट है यहाँ पे. सो गाइज दैट्स इट. एंड साथ ही साथ मैं थोड़ा सा आपको जर्मनी के बारे में भी बताना चाहूँगा. मुझे लगता है कि दिस वुड बी देयर लाइनअप जिसमें वो जाएंगे. आप स्क्रीन पे देख सकते हो. अगेन जूले को मैंने खिलाया है, ठीक है, मैंने बेंच कर दिया गिंटर को. एंड हुमल्स एंड रूडिगर एंड हुमल्स अनड्रॉपेबल है बिकॉज भाई you have to play at least a decent team against the हंगरी टीम, ठीक है. फिर मिडफील्ड में गोरेट्सका क्योंकि फिट हो चुका है तो आप प्लेइंग गोरेट्सका अलॉन्ग विथ ओचुआ किमिख बिकॉज दे हैव टू प्ले. एंड रेस्ट टू गुंडोगन एंड गूसेंस अगेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. हासलबर्ग को भी खिला सकते हैं, एमरी चॉन को भी खिला सकते हैं, बट लेट्स स्टिक विद गूसेंस बिकॉज हमें जरूरत पड़ेगी. एंड टीमो वर्नर को सम डिसेंट मिनट्स बिकॉज येस व्हाई नॉट. वर्नर ऐसा नहीं खराब प्लेयर है, ठीक है. गनाब्री अप टॉप, मुलर बिकॉज यू कैन नॉट ड्रॉप मुलर. मे बी काय हेवर्ट्ज को हमने रेस्ट दे दिया, वर्नर को हमने खिला लिया. सो गाइस दिस वाज द लाइनअप. आई थिंक इसमें जर्मनी जाएगी. मे बी दे विल रेस्ट अ फ्यू की प्लेयर्स एंड आई थिंक दे वुड विन इट. मे बी एक 2-0 विन हो जाएगी हंगरी के अगेंस्ट एंड ग्रुप वुड बी सेट. सो लेट्स सी कि क्या होता है मैचेस में. सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को एंड लेट मी नो योर थॉट्स in the comments down below because मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आता है. And that's all for this video. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out. Rage on that beat, going crazy.